ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। अब मैं सब एकत्रित भक्तों को आदरपूर्वक प्रणाम करके आशीर्वाद चाहता हूँ। परम सौभाग्य है कि आज पवित्र दिन में हम पवित्र धाम में बैठे हैं, वृंदावन धाम। कार्तिक महीने के बाद मैं गया और आ नहीं पाया अपराध के कारण, लेकिन आप सब जो वृंदावन में रह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ब्रज की धूली में लौट रहे हैं, ब्रज की पवित्र वातावरण में बहुत भाग्यशाली। बहुत सुंदर भजन थे नरोत्तम दास ठाकुर, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो आज हमारा परम सौभाग्य है जो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ सुनने का और बोलने का अवसर मिल रहा है। वैष्णवों का जब आविर्भाव दिवस या तिरोभाव दिवस होता है तो विशेष दिन होता है उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने का। हमारा सारा आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सब गुरु और वैष्णव की कृपा पर ही आधारित है। हरि गुरु और वैष्णव, जितना ज़्यादा हम नम्रतापूर्वक गुरु और वैष्णव से प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए बहुत ही आदरणीय पूजनीय वैष्णव आचार्य हैं। स्पेशली हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर के लिखे हुए भजन पे बहुत जोर देते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के जो सॉन्ग्स हैं वो शास्त्र के समान हैं, उनको भी प्रमाण माना जाता है जैसे शास्त्र प्रमाण होते हैं। और स्पेशली श्रील प्रभुपाद को ये भजन प्रिय था, हरि हरि विफले जन्म गुनाइन। इस सरल भजन में नरोत्तम दास ठाकुर ने सारी फिलॉसफी का सार दे दिया। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम की महिमा बताई है कि हरि नाम जो है वो गोलोक वृंदावन से प्रकट हुआ है और हम सबके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो और उनके भजन हम रोज़ गुरु पूजा में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म, वैष्णव का डिसअपियरेंस डे पे जया नीलो प्रेम धन। तो दो प्रमुख किताबें हैं जो भजन के
श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं। एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा है प्रार्थना। तो इन भजन पर अगर हम मनन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक महान आचार्य शायद जगन्नाथ बाबा जी महाराज या गोरखनाथ बाबा जी महाराज ने से कहा था कि आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो 1 रुपये 25 पैसे में मिल सकता है ना, सवा रुपये में। और आजकल तो ₹1.25 होता ही नहीं, मिनिमम 10 रुपये। भिखारी को भी 10 रुपये दिए तो 10 से कम दिया तो फेंक देगा शायद, है ना। तो ₹1.25 में कृष्ण प्रेम मिल सकता है, क्योंकि उस समय ₹1.25 में 2 किताबें मिल जाती थी, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। तो आज के दिन मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा। सबसे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में नराधम बोले तो बहुत प्यूरिफाई हो जाएंगे। आप सब वैष्णव गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं कुछ थोड़े शब्दों में उनका गुणगान कर सकूं। ये हमारे लिए ग्रीड होता है, मेरा लोभ है कि नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वैष्णव के बारे में बोलने से थोड़ा सा 1.001% उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, हमें भी नाम रुचि मिल जाएगी, हम भी वैष्णव के सेवक बन जाएंगे। कैसे नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा लेने से पहले भी अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी की छिप के सेवा करते हैं। कई बार मेरे जैसे भक्त सेवा का नाम होता है छिप के भाग जाते हैं, तो थोड़ा सा ग्रामर में अंतर है ना। मैं थोड़ा सा पहले उनके अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा कि कम है, वहाँ से थोड़ा बड़ा। मैं थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बोलने का प्रयास करूंगा, आत्मशोधिते, अपने आप को शुद्धिकरण के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे एक वैष्णव हैं जिनके आने से पहले ही महाप्रभु ने प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि वो आएंगे। एक बार महाप्रभु भक्तों के साथ एक नदी के किनारे थे, पद्मा नदी के किनारे, और अचानक पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सारे भक्तों ने पूछा, कौन है ये नरोत्तम, किसके बारे में आप बोल रहे हो? तो महाप्रभु ने बताया कि एक महान वैष्णव प्रकट होने वाले हैं और उनके गीतों के द्वारा वो कृष्ण प्रेम का प्रचार करेंगे, उनका नाम होगा नरोत्तम। और महाप्रभु ने पद्मा नदी, जैसे भारतवर्ष में गंगा है वैसे ही बांग्लादेश में पद्मा नदी है, बहुत ही विशाल, बहुत ब्रॉड, इनफैक्ट गंगा का एक ऑफशूट मान सकते हैं। और पद्मा नदी के पास जाकर महाप्रभु ने पद्मा नदी को बताया कि मैं अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम है, वो इस नदी में रख रहा हूँ, पद्मा नदी में, और जब नरोत्तम आएंगे तब आप नरोत्तम को ये प्रेम प्रदान कर देना। तो पद्मा नदी ने पूछा, मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन है ये वैष्णव नरोत्तम? भगवान श्री गौर हरि ने बताया कि जिसके आने से आपके नदी में एक भाड़ आ जाए, एक उमंग तरंगे आने लग जाए, वही महान वैष्णव होंगे नरोत्तम। तो आज जो पवित्र दिन है, माघ महीने की पूर्णिमा के दिन, जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए, सारे महापुरुष के लक्षण उनके शरीर के अंदर थे। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिताजी का नाम था राजा कृष्णानंद दत्त। एक्चुअली उनके एक और भाई थे, पुरुषोत्तम दत्त। कृष्णानंद दत्त के भाई थे पुरुषोत्तम दत्त, और ये जमींदार थे। मतलब आज के ज़माने में हम उनको करोड़पति अरबपति बता सकते हैं, इतनी उनकी वेल्थ थी। और नरोत्तम एकमात्र उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होने वाले थे। कृष्णानंद दत्त का कोई पुत्र नहीं था और नहीं पुरुषोत्तम दत्त का कोई पुत्र था। तो सारी वेल्थ जो है वो नरोत्तम को मिलने वाली थी। और वो सब कुछ छोड़कर इस्कॉन में मतलब कृष्ण भक्ति में आ गए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब कोई बहुत क्वालिफाइड, बहुत अमीर व्यक्ति कृष्ण भक्ति में सब कुछ त्याग देता है तो ये भी एक प्रचार का तरीका होता है। जैसे हमारे गोस्वामी हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंटा। सारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी करोड़पति परिवार से थे, सब कुछ त्याग दिया मलवत, जैसे भरत महाराज ने त्याग दिया। ऐसे आचार्यों के से हम प्रेरणा ले सकते हैं
कैसे हम अपनी भौतिक आसक्ति को धीरे धीरे कम करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भौतिक संसार में आसक्त रहेंगे उतना कृष्ण भक्ति की प्राप्ति देर से होगी। तो विषय छाड़िया सेर से मजिया मुखे बोले हरि हरि। तो नरोत्तम दास ठाकुर जन्म से ही बहुत विशेष थे। और बचपन में एक ब्राह्मण रेगुलरली आते थे उनके घर में, और ब्राह्मण उनको गौर नेताई की लीला सुनाते थे। तो बचपन से वो संस्कार थे उनके अंदर। ऑफ कोर्स ऐसे महान वैष्णव जो हैं, ये गौरंगेर संगीगण, ये गौरंग महाप्रभु के पार्षद हैं। ये हमारी तरह बद्ध जीव नहीं हैं। जैसे हम बद्ध जीव हैं, विषयों में आसक्त हैं और साधना भक्ति के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उस कैटेगरी में है जो नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध दो होते हैं। तो हम नित्य बद्ध हैं, हम मतलब मैं, शायद आप पता नहीं है कि नहीं हम मेजॉरिटी जीव जो है संसार में नित्य बद्ध है। तो नरोत्तम दास ठाकुर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक मंजरी हैं, उनका नाम है विलास मंजरी। मंजरी का मतलब जैसे राधा कृष्ण के सेवा में अष्टसखी हैं, ललिता, विशाखा, सुदेवी, चंपकलता, ऐसे उनके अंडर गोपियों के अंडर मंजरी हैं, जिनकी उम्र 8 साल से कम होती है और भगवान की गुह्य लीला में प्रवेश कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि द सॉन्ग्स ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर आर एज गुड एज वैदिक लिटरेचर्स। वैदिक शास्त्रों के समान है। और प्रभुपाद के तो कितने सुंदर आवाज़ में प्रभुपाद जी भजन गाते हैं, हरि हरि विफले, और भी बहुत सारे भजन। तो जिनको समय मिले आज उनकी कृपा प्राप्त करें। ब्रजमोहन के दर्शन के लिए हमारे दीनबंधु प्रभु भी जा रहे हैं ना, दीनबंधु प्रभु सबको ले जा रहे हैं प्रसाद यहाँ 9:30 बजे के बाद। और नरोत्तम दास की समाधि भी है राधा गोकुलानंद मंदिर में, वहाँ पर भी जप कर सकते हैं। वैष्णवों की जो समाधि होती है वो वैष्णव से अभिन्न होती है। मतलब वैष्णव की समाधि में आप जप कर रहे हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जप कर रहे हैं। या लोकनाथ गोस्वामी की समाधि भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी समाधि। ये आप सब वैष्णव जो यहाँ पर रहते हैं उनका कितना सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े आचार्यों की भजन स्थली उनकी समाधि के पास जाने का अवसर मिलता है। स्पेशली आप सब जो हमेशा रहते हैं। मेरा तो टेम्पररी वीज़ा है, कभी कभी निकाल दिया जाता है, लेकिन जो धामवासी हैं बहुत भाग्यशाली। वृंदावन की सर्दी में तो बम्बई में था और सुनता रहता था कि टेम्परेचर 6 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया। और मैं मन ही मन प्रणाम कर रहा था आप सब वैष्णव को जो ब्रज में रह रहे, कि कैसे सर्दी गर्मी समान समझ के राधा श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय में धारण कर। आपकी कृपा से एक दिन मैं भी ब्रज में रहने के योग्य बनूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन, एक्चुअली उनके माता पिता चिंतित थे। वो देख रहे थे कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही भक्ति में इंटरेस्ट दिखा रहा है। और हालांकि कृष्णानंद दत्त भक्त थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे, एटलीस्ट व्यवहार में ऐसा लग रहा था। उन्होंने गार्ड्स रखे, चौकीदार रखे कि कहीं वो दौड़ के वृंदावन नहीं चले जाए। आजकल उल्टा होता है, माता पिता बोलते हैं बच्चे को वृंदावन जाने के लिए और बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। और एक दिन भगवान नित्यानंद प्रभु उनके सपना में आए, उनको बोले कल आप जाकर पद्मा नदी में स्नान करना और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आप में से कोई भक्त गए हैं वहाँ पे? प्रेम तली नाम के स्थान है, आप गए हैं? अच्छा, खेतुरी में मेरा सौभाग्य था कि परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज और परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ में गया था। छोटी सी यात्रा थी, 8-10 डिवोटी, और वो स्थान अभी भी है प्रेमतली। तो नरोत्तम दास ठाकुर अगले दिन वहाँ गए और जैसे नदी में प्रवेश किया, नदी का प्रवाह बढ़ गया और स्वयं भगवान गौरांग प्रकट हुए नदी के बीच में से, नरोत्तम दास ठाकुर को एम्ब्रेस किया। ठीक है ना? नरोत्तम दास ठाकुर जैसे स्नान किए, भगवान गौरांग स्वयं प्रकट हुए। गौरांगा, नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है गौरांगेर दूती पद, उसमें लिखते हैं जय गौरांगेर नाम लय तारा है प्रेम उदय। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जोर से मत बोलिए, नहीं तो आपको प्रेम मिल जाएगा, आप भूल जाओगे कि 9 बजे प्रसाद भी है। तो आप जोर से बोलिए गौरांगा गौरांगा
गौरंगा। बस और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 9 बजे तक यही बोलते रहिए, गौरंगा गौरंगा। एक्चुअली मैं मजाक में नहीं बोल रहा, सही में अगर आप हर क्षण गौरंगा का नाम लेते हैं तो जीवन सफल। कृष्ण नाम भी अच्छा है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कृष्ण नाम गौर नाम में अंतर नहीं है, लेकिन कलयुग की स्थिति को देखकर कितने हम सब पतित हैं, तो गौरंगा का नाम लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इवन कृष्ण नाम लेने से पहले भी हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि अगर आप नाम जप में सब बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, मन भागता है, बुरे विचार आते हैं, दिन के प्लानिंग चलता है, तो उस समय गौरंग महाप्रभु के चरणों पे ध्यान करिए। गौरंगेर दूती पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार। जिसने गौरंग महाप्रभु के 2 चरणों को अपनी संपत्ति बना ली, उसने भक्ति के सार को जान ली। हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ को संभाल के रखना चाहता है, संपत्ति। संसार में व्यक्ति अपने धन को संभालते हैं, अपने शेयर मार्केट को संभालते हैं, अपने प्रॉपर्टी को संभालते हैं। ब्रह्मचारी अपने लॉकर को संभालते हैं, ये मेरी संपत्ति है ना। सब कुछ भगवान का, लेकिन लॉकर मेरा है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो हमारी असली संपत्ति क्या होनी चाहिए? गौरंग महाप्रभु के चरण कमल। वृंदावन दास ठाकुर जो हमारे महान पूजनीय आचार्य, वो कहते हैं ऐसे कि हे गौरंग महाप्रभु, मुझे एक दान दो, चैरिटी, आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे। भगवान गौरंग या भगवान कृष्ण के चरण कमल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एकोनु बुझिनु प्रभु तुम्हारे चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखंड। आपके चरण कमल शोक से, भय से मुक्त करने वाले। तो नरोत्तम दास ठाकुर नदी में स्नान करने के, एक्चुअली महाप्रभु को एम्ब्रेस करते। जब नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था तो वो थोड़े श्याम ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के थे, लेकिन महाप्रभु से एम्ब्रेस करने के बाद उनका कलर बदल गया और वो स्वर्ण वर्ण के हो गए, भगवान गौरंग महाप्रभु की तरह। और अब लौट कर आने के बाद तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। अब तो उनके रोम रोम में कृष्ण भक्ति उमड़ रही थी। और एक बार उनके पिताजी, और उनके पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्त, और उनके चाचा कहीं बाहर गए थे किसी कार्य से दूर। नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि चौकीदार इस समय नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली उनको अगेन एक दिन पहले ही भगवान सपने में आके बोले कि अब आप वृंदावन के निकल जाओ, और वो निकल पड़े। आप सोचिए, मैं अभी शनिवार को यहाँ से मायापुर जा रहा हूँ। वृंदावन से मायापुर या मायापुर से वृंदावन जाना, पैदल जाना कितना कष्ट होता होगा। मैं तो फ्लाइट से जा रहा हूँ, फिर भी लगता है अरे दिल्ली एयरपोर्ट जाना होगा, फिर बाद में वहाँ से एयरपोर्ट के बाद 3 घंटे कार में, बहुत तपस्या है। लेकिन आप सोचिए उस ज़माने में नरोत्तम मायापुर ही नहीं, बांग्लादेश से भाग रहे हैं, जो और भी पूर्व की तरफ है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल दौड़ रहे हैं। वो राजा के बेटे, कोई गरीब नहीं, करोड़पति परिवार से हैं, और दौड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वृंदावन 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 में मुझे राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो हम सबको कितना तरसना चाहिए। और हम जब यहाँ रह भी रहे हैं तो भगवान राधा रानी को धन्यवाद देना चाहिए कि वृंदावन में रहने का सौभाग्य। ब्रज की धूली, ब्रह्मा, शिव, उद्धव, ये सब भी धूली को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जो भी तपस्या होती है हमें ब्रज में रहने में, चाहे शरीर के रूप में, मानसिक, कभी संस्था के कारण, या कभी कोई भी तपस्या होती है मौसम के कारण, उसको भगवान की कृपा माननी चाहिए कि हम ब्रज में रहने को मिल रहा है। देवतागण भी इच्छा करते हैं कि ब्रज में वास करें। इंद्रलोक में जाकर स्वर्ग का राजा इंद्र बनने से ऊंचा है कि वृंदावन में एक घास का तिनका बन जाना। उद्धव की अभिलाषा है। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये उस भाव से दौड़ रहे हैं कि मुझे वृंदावन को प्राप्त करना है, वृंदावन। और हमारे डिवाइन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन इज़ माई होम, वृंदावन मेरा घर है। इतने बड़े महान वैष्णव घर कह रहे हैं, मतलब क्योंकि हम प्रभुपाद जी के बेटे हैं, उनके डायनेस्टी में, तो हमारा भी घर है। ये दादाजी की संपत्ति है, वो हमारी है। लेकिन जनरली दादा के बहुत सारे पोते तो झगड़ा होता है, लेकिन हम करोड़ों लाखों भी वैष्णव सब एक साथ बोल सकते हैं, वृंदावन इज़ माई होम, वृंदावन मेरा घर है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे एक बार, कभी ऐसा देखा नहीं है कि 2
व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, तुमने भागवतम ज़्यादा क्यों पढ़ लिया, तुमने जपा ज़्यादा क्यों कर लिया। कोर्ट में झगड़ा होता है पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या कई बार भक्तों में झगड़ा होता है रसगुल्ला के लिए। जैसे ही राधा श्याम सुंदर का प्रसाद बाहर आता है 5-10 मिनट बहुत विचित्र सीन दिखाई पड़ता है बैकअप। हर भक्त कोशिश करता है जितना मिल जाए, लेकिन हरि नाम के लिए कोई झगड़ा नहीं है। हरि नाम हम सब गा सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के दिन हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में भीख मांग सकते हैं नाम रुचि के लिए। उनका एक बहुत सुंदर भजन मुझे याद आ रहा है, गौरंग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बबे नीर। इसका अनुवाद है कि वो समय कब आएगा जब गौरंग का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित होगा और हरि हरि बोलते हुए मेरे आँखों से आंसू आएंगे। और कब आर कब निताई चंदेर करुणा हुई बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छबे। नित्यानंद प्रभु कब मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे संसारी वासना को नष्ट करेंगे, मेरे भोग करने की प्रवृत्ति को नष्ट करके मुझे राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम देंगे। एक्चुअली गुरु कृपा का मतलब ये है कि मेरी संसारिक इच्छा नष्ट हो जाए, वैराग्य हो जाए। कई बार डिवोटी सोचते हैं गुरु की कृपा मतलब मेरे गुरु महाराज ने मुझे स्माइल दे दी, मुस्कुराहट दे दी, या गुरु महाराज ने मुझे कुछ पोस्ट दे दिया, या गुरु महाराज ने मुझे कुछ अच्छे शब्द बोले मेरे बारे में। लेकिन वास्तविक गुरु कृपा का मतलब है जब संसार वासना नष्ट हो जाए। क्योंकि जब तक विषय भावना थोड़ी भी है तब तक युगल प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है। विषयों को ध्यान है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। कई लोग आते हैं वृंदावन देखने के लिए टूर के रूप में, कई लोग घूमते हैं, ब्रज की सुंदरता को देखना चाहते हैं, वो भी अच्छा है। कम से कम दार्जिलिंग और तथे जो मटीरियल्स था जाने से अच्छा है वृंदावन जाना। लेकिन आइडियली वृंदावन कैसे जाना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि टू कम टू वृंदावन मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी, राधा रानी का आश्रय लेना। तो वृंदावन किस भाव में रहना है, रूप और रघुनाथ के चरण पद चिन्हों में चलना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें सिखाते हैं कि ब्रज में कैसे रहना है। वैराग्य भाव से, नम्र भाव से सतत हरि नाम लेते हुए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवों के चरित्र से हम ब्रज में रहना सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यू कैन नॉट कम टू वृंदावन जस्ट बाय परचेजिंग अ टिकट। खाली टिकट लेके वृंदावन नहीं आ सकते, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम आ सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कई दिनों तक दौड़ते दौड़ते आते हैं। कई बार रास्ते में कोई दूध मिल जाता है, कई बार कुछ भी नहीं मिलता, और अंत में वृंदावन पहुंचते हैं। उनको भगवान ने आदेश दिया था कि आप श्रील लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। सब भक्तों से मिले, फिर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और प्रार्थना की कि आप मुझे स्वीकार करो। तो लोकनाथ गोस्वामी कहने लगे कि मैं योग्य नहीं हूँ, आप किसी और को से दीक्षा ले लो, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। आपको तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी मिल गए हैं, उन्होंने आपको गले लगाया है, फिर मैं आपके गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। कई हर एक वैष्णव का अलग अलग तरीका होता है नम्रता प्रकट करने का, और लोकनाथ गोस्वामी का एक तरीका था, और इवन और भी 6 गोस्वामी में से हैं जो जब कविराज गोस्वामी सब वैष्णव के पास गए कि मैं किताब लिख रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा एक शर्त के ऊपर कि मेरा नाम भी मत बताना, उसमें कोई वर्णन ही नहीं करना। मैं होता तो बोलता प्रभु जी शुरुआत में, बीच में, अंत में थोड़ा मेरे बारे में लिखना, मैं ट्रैवलिंग प्रीचर हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने प्रभुपाद जी के दर्शन किए हैं, सब अपने गुणों का सब लोग गान करना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बोले कि नहीं, डू नॉट इवन मेंशन, मेरा नाम भी मत बताना। तो ये लोकनाथ गोस्वामी, इनफैक्ट लोकनाथ गोस्वामी मना कर दिया बार बार बोलने पर भी। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी ने बार बार मना कर दिया,
फिर नरोत्तम दास ठाकुर बोल सोच रहे थे कि शिष्य का रियल मीनिंग क्या है। शिष्य मतलब जो गुरु की सेवा करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु शिष्य का जो एसेंशियल चीज़ है कि सेवा करना और नम्र जिज्ञासा करना। बिना सेवा के जिज्ञासा का फल नहीं मिलता। अभी मैं थोड़े दिन पहले वाराणसी में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मैं कॉलेज दिनों में वहाँ पर था। मैंने इंजीनियरिंग 5 साल वहाँ पर अपना समय बेकार किया था। हालांकि उस समय मैं ऑलरेडी इस्कॉन में था, दीक्षित था, लेकिन मेरी इच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं थी। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने मुझे बोला था कि आप 10वीं पास होते ही आ जाओ बैलगाड़ी पार्टी में। लेकिन मैं सोचा था पहले इंजीनियरिंग पढ़ लूँ, थोड़ा सा अभिमान प्राप्त हो जाए, फिर बाद में ज्वाइन करूँगा। तो एनीवे, तो मैं बनारस यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे एक भक्त बता रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बनारस यूनिवर्सिटी के फाउंडर, मतलब ओरिजिनेटर, वैसे फाउंडर बोल सकते हैं। तो वो एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए गए, कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ प्रश्न है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आप प्रश्न बाद में, मैं बाद में थोड़ा बिजी हूँ, आप थोड़ा पीछे सेवा करिए। तो उनको पीछे कुछ सेवा दी गई अर्च विग्रह की, और पूरे दिन सेवा करने के बाद बोले मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, आपके प्रश्न क्या है? प्रश्नों का उत्तर हो गया ऑलरेडी। एक्चुअली एक भक्त को एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु महाराज से एक ही प्रश्न पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं क्या सेवा करूं। बस ये प्रश्न में सारे प्रश्नों का उत्तर है। अगर आपने ये सेवा को स्वीकार कर लिया, ब्रजधाम मतलब सेवा का धाम। यहाँ पर जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो भी, जैसे वो कौन है जो झाड़ू श्यामानंद, वो झाड़ू लगाने में आनंद ले रहे थे। अभी हमें लगता है मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, या कम से कम कमेटी में तो होना चाहिए, ये ना। क्योंकि झाड़ू लगाने को बोले प्रभु जी मैं, कोई और भी लगा सकता है। या फूल माला बनाना, फूल माला सिंपल सेवा है, कई माताएं हमेशा बनाते रहते हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ बीटेक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं गोपियाँ, कृष्ण के धाम में जो गोपियाँ हैं वो हमेशा भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं। फूल चुनने, गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में फूल चुनने जाते हैं टोटा गोपीनाथ के लिए। क्योंकि एक्चुअली भगवान की कोई भी सेवा कम या ज़्यादा नहीं होती। चाहे वो सेवा हो कि इम्पोर्टेंट सेवा हो, जीबीसी गुरु या इम्पोर्टेंट सेवा है, या कोई झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा तो सेवा है। श्रीमती राधा रानी की खुशी के लिए जो भी सेवा हमें टेम्पल अथॉरिटीज़ या गुरु महाराज बताते हैं उसको अपना सब कुछ मान लेना। सेवा ही धन है। यहाँ पर थोड़ी दूरी पे एक मंदिर है, राधा गोपीजन वल्लभ मंदिर, आपने सुना होगा, फोगला आश्रम के सामने, जहाँ पर एक महान वैष्णव रहते थे, घनश्याम बाबा, आपने शायद नाम सुना होगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज के बहुत क्लोज थे। और परम पूज्य राधानाथ महाराज उस समय इस्कॉन नहीं था तो परिक्रमा करते थे। घनश्याम बाबा उनके लिए रोटी देते थे, और महाराज को पता नहीं था, वो ले लेते थे रोटी। फिर किसी ने बताया 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ये रोटी रखो आपके लिए, नहीं मेरे लिए नहीं। तो घनश्याम बाबा में इतना सेवा भाव था। और जब वो बूढ़े हो गए तो पानी लेकर आते थे यमुना से गोपीजन वल्लभ को स्नान कराने के लिए, और किसी ने बोला कि हम मदद करते, हम उठाएंगे, तो रोने लग गए। यही मेरी एकमात्र सेवा है, आप मेरी सेवा मत लो मेरे से, है ना। तो ये वैष्णव का एक गुण होता है कि वो सेवा को अपना प्राण धन मानते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी रिसेंटली पूना में थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे थे, प्राइज़ दे रहे थे। आप जानते हैं उनका भी हेल्थ बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी वो सेवा को नहीं त्यागते। तो एक वैष्णव का एक गुण है कि हमेशा सेवा के लिए उत्सुक रहता है। हरि नाम और सेवा, और हरि नाम भी सेवा है। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी आप नाम जप कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे। तो हरि नाम जप करना ही अपने आप में सेवा है। लेकिन अच्छी तरीके से सेवा कर, नाम जप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत सेवा करते हैं, हरि नाम नहीं करते, तो फिर हम ज़्यादा समय तक सेवा नहीं कर पाएंगे। कोई और हमें ढूंढेगा कि सेवक कहाँ चला गया, है ना। तो दोनों को बैलेंस करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने लगे, छिप कर सेवा करते। रोज़ जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया के लिए जाते, उस स्थान को बिल्कुल स्वच्छ करते अपने हाथों से, खुशी से, राजा के पुत्र होकर, और अगले दिन के लिए स्वच्छ रखते। और रोज़ लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि कौन कर रहा है ये, उनको शंका हुई। तो एक दिन झाड़ियों के पीछे से
छिप कर देख रहे थे। उन्होंने देखा तो आश्चर्य, नरोत्तम तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि इस तरह भंगी की तरह आप ये सब मलमूत्र के इलाके को मार्जन कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े आदरपूर्वक कहा कि मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहे मैं राजा हूँ या भंगी हूँ, मुझे सेवा चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का भी अर्थ प्रभुपाद यही बताते हैं, ओ राधा, ओ कृष्ण, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तब लोकनाथ गोस्वामी ने उनके दृढ़ निश्चय को देखा, तब उन्होंने निश्चय किया उनको दीक्षा देने का। बस एक ही शिष्य, पूरे जीवन उन्होंने एक ही शिष्य को स्वीकार किया। और नरोत्तम दास ठाकुर को ज्ञान देने के लिए उन्होंने कहा कि आप जीव गोस्वामी के पास जाओ। जीव गोस्वामी जैसे आप जानते हैं षड गोस्वामी में से सबसे जूनियर हैं, मतलब उम्र में और बाद में भक्ति में आए, लेकिन फिलॉसफिकली देखें, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से तो उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ऊंचा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मैं बता रहा था, वहाँ पर संस्कृत डिपार्टमेंट में एक पूरा विभाग है सिर्फ जीव गोस्वामी की पुस्तकों के लिए। उन्होंने 4 लाख श्लोकों की रचना की है। हमारे में से कोई शायद 4 लाख श्लोक पढ़ भी पाएंगे कि पता नहीं, ये ना, रचना करना आसान नहीं होता। तो जीव गोस्वामी स्कॉलरली थे और नम्र भी थे। इस दुनिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर स्कॉलर बनता है तो अभिमान हो जाता है, लेकिन जीव गोस्वामी में दोनों चीज़ें थी। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि आप ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनके पास जाओ। ऐसे ही श्यामानंद प्रभु के गुरु हृदय चैतन्य थे, उन्होंने श्यामानंद प्रभु को बोला कि आप ज्ञान ग्रहण करो जीव गोस्वामी से। और ऐसे ही श्रीनिवास आचार्य के गुरुदेव हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आदेश दिया श्रीनिवास आचार्य को कि आप ज्ञान ग्रहण करने के लिए पास जाओ जीव गोस्वामी। तो तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, लेकिन एक ही छत्र छाया में रहकर मिलकर सेवा कर रहे हैं। ये हमारे इस्कॉन संस्था में बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि जैसे इस्कॉन संस्था बढ़ती जाती है वैसे कई सारे गुरु हैं, कई सारे शिष्य होंगे, और हम सबको उस तरह से स्वीकार करना। जैसे जीव गोस्वामी कॉमन गुरु थे, ऐसे हम सब के लिए श्रील प्रभुपाद कॉमन गुरु हैं। प्रभुपाद को केंद्र में रखकर प्रभुपाद की शिक्षाओं को ज्ञान ग्रहण करके हम एकत्रित रूप से प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी मूवमेंट को बाहर से कोई डर उतना नहीं है, हम साधना अच्छी करते रहेंगे ठीक रहेगा, लेकिन माया अंदर से अटैक करती है, और माया का सबसे बड़ा अस्त्र है भक्तों में झगड़ा पैदा करना। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अलग अलग गुरु के शिष्यों में कि मेरे गुरु सर्वोत्तम हैं। क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि मेरे को दीक्षा दी तब वो सर्वोत्तम हो गए, है ना। तो हर भक्त को सोचना चाहिए कि यस, मेरे गुरु मेरे लिए सर्वोत्तम है और दूसरे गुरु भी दूसरों के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि सब प्रभुपाद जी की कृपा को ही यथा योग्य वितरित करने का प्रयास करें। वी आर वन फैमिली, हमारे प्रभुपाद जी को सेंटर में रखकर। तो जीव गोस्वामी ने उनसे तीनों को ज्ञान दिया। फिर एक्चुअली मैं बताना भूल गया कि नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा जो हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ, वो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ। उनका आविर्भाव भी माघ महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ, और उनका तिरोभाव कार्तिक महीने के आई थिंक पंचमी के दिन हुआ, सॉरी तिरोभाव। नरोत्तम दास ठाकुर की कोई एक्चुअल शारीरिक समाधि नहीं है, क्योंकि जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने भक्तों को बताया कि आप मेरे को नदी में ले जाइए गंगा के, और मेरे ऊपर ऐसे जल अर्पण करिए। और जब वो जल अर्पण करते हैं तो धीरे धीरे उनका शरीर भी जल दूध की तरह बन जाता है। बहुत उसका जनरली उस लीला का ज़्यादा वर्णन नहीं करते, बहुत पेनफुल होता है। तो जो हम देखते हैं यहाँ पर वो पुष्प समाधि है जो गोकुलानंद मंदिर में है, लोकनाथ गोस्वामी के समाधि के ही पास में। तो इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश दिया गया, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास को, कि आप गोस्वामियों के लिखे हुए पुस्तकों का वितरण करो, उनकी कॉपी बनाओ, क्योंकि उस समय एक ही कॉपी थी। आप सोचिए कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत खाली एक ही कॉपी थी। आजकल तो इंटरनेट से कहीं भी कॉपी मिल सकती है, आजकल तो बैकअप होता है, PDF फाइल होते हैं। उस समय ऐसे कोई साधन नहीं थे। अगर आपको कोई किताब का कॉपी बनाना है तो एक ही तरीका है कि आपको पत्र लेकर हर एक शब्द को लिखना पड़ेगा। जैसे आज तो BBT में आप 10,000 कॉपी छाप सकते हैं चैतन्य चरितामृत का, उस समय कोई नहीं था।
भक्ति विनोद ठाकुर के समय भी चैतन्य चरितामृत बहुत मुश्किल था। भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत संघर्ष करना पड़ा एक पुस्तक प्राप्त करने के लिए। तो हमारा इतना सौभाग्य है, प्रभुपाद जी ने हमें चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करके दिया। सब ग्रंथों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे उनको हार्ट अटैक आया 2 बार, और सी सिकनेस, वॉमिटिंग और बहुत सारी बीमारियां थी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा एकमात्र आश्रय है श्री चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने आखिरी दिनों में जगन्नाथपुरी में थे, चटक पर्वत के पास, और वहाँ पर वो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए, बाकी सब सेवाओं को करते करते जो भी समय मिले चैतन्य चरितामृत का रस का पान करें। श्रूयतम श्रूयतम सदा, गीयतम गीयतम मुदा, चिंतयतम चिंतयता सदा श्री चैतन्य चरित। बार बार सुनना, बार बार बोलना। और वैष्णव का चरित्र गुणगान करने से हमारे अंदर भी उनके गुण प्राप्त हो सकते हैं। तो नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास पुस्तकों को ले जा रहे थे, बहुत सारे ग्रंथ थे। और जब वो एक जगह पे पहुँचे बान विष्णुपुर, वहाँ पर एक राजा रहते थे बिरमभीर। राजा बहुत अच्छे थे लेकिन उनके अंदर बहुत सारे चोर रहते थे, और राजा खुद गलत काम नहीं करते लेकिन चोरों को प्रेरणा देते थे, इंस्पिरेशन, यानी वो चोर ही थे। और उनके पास एक ज्योतिष था। वो ज्योतिष ने बताया कि ये जो वैष्णव जा रहे हैं इनके पास बहुत बड़ी खजाना है उनके बैलगाड़ी में। तो उनको लगा खजाना मतलब धन संपत्ति। तो रातों रात जब वैष्णव सो रहे थे तो सारे ग्रंथ को चुरा लिया। और नरोत्तम श्रीनिवास और श्यामानंद जब उठे तो बहुत दुखी हो गए। वो रोने लगे जोर जोर से कि क्या जवाब देंगे, हम जीव गोस्वामी को क्या बोलेंगे। कविराज गोस्वामी चले गए, रूप गोस्वामी चले गए, उनके एक भी पुस्तक नहीं रही। ये पुस्तक उनको प्राण से ज़्यादा प्रिय थे। सब जगह ढूंढा। श्रीनिवास आचार्य ने बताया कि आप दोनों जाओ प्रचार करो, आपको आदेश दिया गया था। नरोत्तम फिर बंगाल में आके, पूर्व बंगाल में, बांग्लादेश में और बंगाल में प्रचार करने लगे। श्यामानंद उड़ीसा में प्रचार करने लगे और श्रीनिवास आचार्य रुक गए। और यही राजा जिन्होंने पुस्तक चुराए थे उनके महल में कोई भागवत प्रवचन हो रहा था, और श्रीनिवास आचार्य ने बताया कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। और जब राजा ने उनसे प्रवचन करने के लिए कहा तो राजा इतने प्रभावित हुए, बोले मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता। दीक्षा के बाद उन्होंने पूछा मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ, क्या सेवा दूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे बहुत मूल्यवान ग्रंथ हैं, कोई बदमाश चोर ने चुरा लिया है। एग्जैक्ट ऐसा शब्द नहीं है, मैं खाली ऐड कर रहा हूँ। बताओ कौन है वो। तो श्रीनिवास आचार्य बोले, सॉरी बिरमभीर बोले मैं ही हूँ वो चोर, और माफ़ी मांगी और ग्रंथ वापस दिए। और उन्हें पूरे टाउन को भक्त बना। आप में से कोई गए बाना विष्णुपुर? खड़गपुर के पास में, खड़गपुर से 60 किलोमीटर। आप में से किसी ने देखा है? देखा है ना, वो भी एक वृंदावन की तरह है। वहाँ मदन मोहन है और बहुत सारी डीटीज़ हैं, बहुत सुंदर, और टूरिस्ट प्लेस भी है, कई सारे यात्री आते हैं। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर एक टेम्पल है मदन मोहन नाम का। वहाँ पे एक तोप रखा हुआ है। आपने देखा है जो मिलिट्री में तोप होते हैं, कैनन्स, जो शत्रु को भगाने के लिए, नींद को भगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है और हल्का नींद का समय है, तो नींद आ रही हो तो ज़ोर से बोली हरी हरी। जिन्होंने हरी हरी नहीं बोला वही सो रहे हैं। तो हुआ ये था, मैंने पूछा, और वो तोप अभी भी है, वहाँ पे एक तोप रखी है। तो उन्होंने बताया कि एक राजा थे जो बिरमभीर के बाद, उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि आपको कोई वेपन, कोई अस्त्र शस्त्र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई शत्रु आएगा तो खाली कीर्तन करना, कोई ट्रेनिंग नहीं, सीधा ही जो भी सैनिक ज्वाइन करे उसको चैंटिंग करो और फुल सैलरी मिलती। बहुत अच्छा है नहीं, ऐसा इंडिया में होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ मराठा से कुछ राजा, क्योंकि भारत में राजाओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होते थे, उन्होंने नदी की दूसरी ओर से आक्रमण शुरू किया और तोप से, कैनन से फायरिंग करने लगे। और डिवोटीज जो सैनिक थे उनको पता ही नहीं था। राजा ने बताया जोर से गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से एक तोप प्रकट हुआ। स्वयं मदन मोहन डीटीज वो उनके डायरेक्शन से ऐसे
चलने लगे कि वो राजा जो है डर के मारे भाग गए। और वो जो तोप है अभी भी रखा हुआ है मंदिर के बाहर, आपने देखा है प्रभु जी? जय हो, मेरे एक सपोर्टर मिल गए। इट्स अमेजिंग। और वहाँ पे जाने नहीं देते, मतलब ये है। तो लेकिन मैं चाहता था कि तोप को स्पर्श तो करूं जिससे मेरे हृदय के शत्रु मर जाए। तो बोला मत जाओ मत जाओ। मैंने छलांग ला के बोला, मन में सोचा जब भगवान ने बचाया था तोप से तो पुलिस से भी बचा देंगे मुझे। तो छलांग ला के मैंने अपने सिर को बार बार प्रणाम किया, भगवान राखे कृष्णा मारे के, और कैसे भगवान रक्षा किए उन राजाओं के, ये विश्वास होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें भी, मेरा मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही रक्षा करने वाले, सिवाय कृष्ण के कौन है। एक बहुत सुंदर लाइन है जो मैं जप के समय ध्यान करता हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, लास्ट लाइन, हरि हरि विपरीत। हा हा प्रभु नंद सूत वृषभानु सुतायुत, करुणा करो ए बारो, नरोत्तम दास को ए नाथेली हो रंग पाए, तुम बिन के आचे अमार। हा हा प्रभु नंद सूत, हे नंद सूत मतलब कृष्ण, वृषभानु दुलारी राधा रानी, करुणा करो, एक मेरे पर दया करो, एक दृष्टि डालो, तुम बिन के आचे अमार, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार करने लगे। जब वो वापस पहुँचे, उनके एक और कज़न ब्रदर थे, इसका नाम था संतोष दत्त। संतोष दत्त अब राजा बन गए थे। संतोष दत्त ने बड़े खुशी के साथ नरोत्तम दास ठाकुर का स्वागत किया, उनके लिए कार्यक्रम रखे। उस ज़माने में क्या होता था, जैसे आजकल हमारा प्रोग्राम होता है हम फॉलो अप करते हैं, ऐसे नहीं। कोई महान संत आके एक बार प्रवचन करते और सारा गांव में कई सारे लोग भक्त बन जाते, बस दीक्षा हो जाती, फिर दूसरे गांव चले जाते। ये भी एक OTP है, वन टाइम प्रोग्राम है ना, और सारे भक्त बन जाते। नरोत्तम दास ठाकुर इतने प्रसिद्ध हो गए। एक व्यक्ति थे जो बहुत पापी थे, इसका नाम था चंद्र राय। आपने नाम सुना है चंद्र राय का? वो बहुत भयानक थे, चोरी करना, मर्डर करना, परस्त्री संग करना, ये उसके लिए कॉमन थे। वो नियम पूर्वक नियम भंग करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उनके जनरली क्या होता है, जो पापी व्यक्ति है उसको मरने के बाद पापों का फल भुगतना पड़ता है, कई बार उसके शरीर में भूत आ जाता है। लेकिन चंद्र राय के पाप के कारण इसी जन्म में उसके शरीर में एक भूत आ गया, और भूत बहुत परेशान करने लगा। उसके पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरे बेटे चंद्र राय का उद्धार कैसे होगा, और भूत भी कहने लगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं चंद्र राय के शरीर में हूँ। उनका मल्टीपल चॉइस होता है किसके शरीर में जाए। तो भूत भी बहुत विलाप कर रहा था। तब चंद्र राय के पिताजी इनको तांत्रिक के पास ले गए। जो तांत्रिक होते हैं, मेरे भी परिचय के कुछ कभी डिवोटीज के शरीर में आ जाते हैं, और तांत्रिक के अंदर शक्ति होती है, वैसे कुछ मंत्र बोलकर भूत को निकालते हैं। तो ये तांत्रिक के पास ले गए, और वो भूत अंदर ही अंदर हंसने लगा। जब बहुत प्रयास करने के बाद हंस कर बोलने लगा, हा, आपकी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति ज़्यादा है। लेकिन आपके राज्य में एक महान संत हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो इतने महान संत हैं, मैं उनके चरण की धूल चाहता हूँ। अगर वो अपने चरण की धूल चंद्र राय के सिर पे रखते हैं तो मुझे भी धूल मिल जाएगी। है ना, भूत मतलब शेयर डेटा होता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति इडली खाएगा तो भूत को भी इडली मिल जाएगा, है ना। तो भूत भी सिलेक्ट करते हैं कौन से फैमिली में जाना है। तो उसने बोला कि आप अगर नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाते हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने जाकर नरोत्तम दास ठाकुर से निवेदन किया, मेरे बेटे का उद्धार करो। नरोत्तम दास ठाकुर ने दयापूर्वक अपने चरण कमल रखे और उनका उद्धार हो गया। बाद में चंद्र राय इतने महान भक्त बन गए। फिर से कुछ लोगों ने उनके ऊपर जादू टोना करके वहाँ उनको गिरफ्तार किया और उनको एक नीचे ज़मीन के अंदर बेसमेंट में बंदी बना दिया। और अब उनके पिताजी फिर परेशान थे, अब क्या किया जाए। इस बार वो फिर से कुछ प्रयास कर रहे थे। चंद्र राय बोले कि देखो, मेरे गुरुदेव हैं नरोत्तम दास ठाकुर, मुझे और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उनके चरणों को ध्यान करके, सिंसियरली प्रार्थना करके उस स्थिति से बाहर आ गए। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे गए, वहाँ पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनको मिले, और भी कई भक्त थे, उनको परिक्रमा कराई सब जगहों की जो महाप्रभु के लीला स्थली थे।
नरोत्तम दास ठाकुर एक इलाके में गए जहाँ पर एक जमींदार के गोडाउन में कुछ विग्रह थे और वहाँ पर कुछ सर्प रहते थे, इसलिए कोई जा नहीं पाता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला तो वो उनके पास गए और बोले कि मैंने सुना आपके गोडाउन में बहुत सारे डीटीज़ हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। बोले ऐसा आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं, जीवित सांप। अभी हमारे यहाँ बेलगाम में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग कीर्तन कर रहे थे और किसी ने बालकनी से एक प्लास्टिक का सांप डाला और सब भागे। निताई गौर प्रेमानंदे, राखे कृष्ण मारे के बाद में आएगा, पहले भागो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर निडर होकर गए और सांपों के बीच जाके कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन अड़चे विग्रहों को बाहर निकाला। उसमें से एक विग्रह है राधा ब्रजमोहन, जिसका दर्शन करने के लिए हम सब अभी 9:30 बजे जा सकते हैं। बहुत सुंदर डिटेल्स है। राधा ब्रजमोहन है, राधा वल्लभी कांत, किसी को नाम मालूम है कौन कौन से? ब्रजमोहन, वल्लभी कांत, ब्रजमोहन यहाँ है, वल्लभी कांत। टोटल 6 विग्रह है ना, जो नरोत्तम ने खोज के निकाले। अब परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज ने यहाँ पर जो डीटीज़ हैं राधा ब्रजमोहन, उनकी बहुत सेवा की है, उसको जगह को रिनोवेट करने में। इसलिए हर साल तिरुभाव और आविर्भाव दिवस पर वहाँ पर कार्यक्रम अरेंज किया जाता है। और बस मैं 5-10 मिनट और बोलूँगा, समय हो रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, कई ब्राह्मण भी उनके शिष्य बन गए, जैसे गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो भी उनके शिष्य बन गए। तो उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी। जो स्मार्त ब्राह्मण थे वो सोचने लगे कि ये नरोत्तम के प्रभाव से तो हम सब ब्राह्मणों का कोई आदर ही नहीं रहेगा। हाँ। और उन्होंने एक प्लान बनाया नरोत्तम दास ठाकुर की बेइज्जती करने का। नरोत्तम दास को पराजित करने के लिए एक स्कॉलरली व्यक्ति को बुलाया, एक विद्वान को, जिसका नाम था रूप नारायण। तो रूप नारायण बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर थे और वो नरोत्तम दास ठाकुर को चैलेंज करने, चुनौती देने गए। और नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ शिष्य थे, एक तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक का नाम था रामकृष्ण। ऐसे कई भक्त थे जिन्होंने सोचा कि हमारे गुरु महाराज की बेइज्जती होने वाली है, उससे पहले हम ही इनके साथ थोड़ा सा शास्त्रार्थ कर लेते हैं। और रूप नारायण बहुत सारे, मतलब एक पूरी टीम के साथ था, उसके साथ उसके हाथी और घोड़े साथ में रहते थे। और ये भक्तों ने क्या किया, नरोत्तम दास के शिष्यों ने एक मार्केट, रास्ते में मार्केट बसा दी और वे स्वयं वेश बदल के पान बेचने वाले और मटकी बेचने वाले का रूप धारण किया। और जब रास्ते में मटके खरीदी करने के लिए आए तो ये सब नरोत्तम दास के शिष्य संस्कृत में बातचीत करने लगे, हरे कृष्णा। तो रूप नारायण के लोगों ने देखा तो उनको लगा, अरे यहाँ पे जो मटके बेचने वाले संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य। फिर उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रूप नारायण के लोगों को पराजित कर दिया। तब रूप नारायण सोचने लगे कि अरे ये मटके बेचने वाले इतने विद्वान हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर से पास जाना ठीक नहीं है। मैंने वहीं से यू टर्न सब भाग गए। एक बार तो एक्चुअली नरोत्तम दास के तिरुभाव से पहले ही एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि वो चले गए हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट में डिटेल नहीं पता, लेकिन वो ऐसा लगा कि उन्हें शरीर त्याग कर दिया। तो कई सारे स्मार्त ब्राह्मण थे जो निंदा करने लगे कि देखो कहाँ तुम्हारे गुरुदेव हैं, क्या हो गया उनका, वो क्वालिफाइड नहीं, से कुछ निंदा कर रहे थे। और अचानक नरोत्तम दास ठाकुर फिर उठ गए और वापस कुछ समय तक रहे। नरोत्तम दास ठाकुर के 1-2 भजन पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता था। स्पेशली ये जो भजन है गौरंगेर दूती पद जार धन संपद, ये से जाने भगति रस सार। ये भजन में जैसे मैंने शुरुआत में 1-2 लाइन में बताया कि गौरंग महाप्रभु के चरण कमल जो है, जिस व्यक्ति ने उनको अपनी संपत्ति बना लिया, वो भक्ति के रस को
जानते हैं। इनफैक्ट मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उसका कुछ भाग है जो प्रभुपाद ने एग्जैक्टली इसी भजन पे जो बोला था। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे सॉन्ग बाय नरोत्तम दास ठाकुर। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों को जिसने सब कुछ मान लिया है वो भक्ति के सार को जानते हैं। हमारे पास लाइफ बहुत कम है, हमारे जीवन कलयुग में मैक्सिमम 60-70 बहुत कम है जो 80-90 तक रहते हैं। तो हमारा टाइम बहुत कम है, इसलिए सार पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे दूध से दही, दही से फिर मक्खन और फिर घी बने तो सार होता है, दूध का सार। ऐसी भक्ति का सार है गौरांग महाप्रभु के चरण कमल। भजो भजो भाई चैतन्य नित्य, भक्ति का सार है हरि नाम। तो फिर आगे बोलते हैं गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशीला। महाप्रभु की मधुर लीला जैसे कानों में प्रवेश करते हैं, हृदय निर्मल भेल तार, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। पर्सनली मैं हर बार गौ लीला पे क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि राधा कृष्ण लीला भी कभी कभी सुन सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की लीला में गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर होता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि एक युवक है, एक युवती है, इनका अफेयर चल रहा है। जब तक हम बहुत एडवांस नहीं है भक्ति में, तब तक राधा कृष्ण गुह्य लीला पे चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन वही राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो दोनों एक रूप में आते हैं और वो है गौरांगा। अभी प्रसाद आने वाला है, इस आशा से जोर से बोलिए गौरांगा। कृष्णा हॉल तक आवाज जाएगी तो प्रसादम सर्विंग शुरू होगा, गौरांगा। मुझे भी भूख लग रही है बस 5 मिनट ये भजन को कंप्लीट कर लेंगे। गौरांगा की जो मधुर लीला है, जब कान में जाएंगे तो अपने आप हृदय निर्मल होगा। और गौरांग की लीला अभी आपने नित्यानंद त्रयोदशी के दिन सुना और अभी गौर पूर्णिमा की शुरुआत में आएगा। ये बहुत स्वीट है, समझने में आसान है, एक बच्चा भी समझ सकता है। नीमाई रो रहे हैं और छोटे सब माताएं आके जोर से बोलते हैं हरी हरी, और नीमाई का रोना बंद हो जाता है। कितना सरल है, इसमें कोई स्कॉलर विद्वान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं गौरांग की लीला सुनने से हृदय पवित्र होता है। जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेम उदय। जब गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। तार मुई जाए बलिहारी, मैं उसको बलिहारी हो जाता हूँ, उसको समर्पित करता हूँ। गौरांग गुणे ते झूरे नित्य लीला तारसुरे, से जाने से जन भक्ति अधिकारी। तो प्रभुपाद इसका मीनिंग बताते हैं। गौरंग की जो लीला है, गौरंगेर गुणे ते झूरे, जो गौरंग महाप्रभु की लीला को अप्रिशिएट करता है, जो लीला को सुन के उसके अंदर प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं, वो फिर राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि हम भगवान की लीला में प्रवेश करें। वो तभी कर सकते हैं जब गौरंग महाप्रभु की मधुर लीला में हम आनंद लेते हैं और टेस्ट नहीं भी आए। पर्सनली मेरे को भक्त पूछते हैं आपको गौ लीला में इतना टेस्ट कैसे है? मेरे को टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये करते करते टेस्ट आ जाएगा। जैसे कोई शराबी कैसे बनता है, आप में से कोई महात्मा को अनुभव होगा, है ना? शराबी जो मैंने सुना है, अनुभव शायद नहीं किया है इस जन्म में एटलीस्ट, कोई शराबी नहीं भी होता, पीते पीते शराबी बन जाता है। ऐसे हमें टेस्ट नहीं भी हो, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, जो भी ग्रंथ हैं उनको बार बार सुनना। और नेक्स्ट लाइन वो बोलते हैं गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने। ये गौरंग के संगी है नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, हरिदास ठाकुर, षड गोस्वामी, हमारे आचार्य नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, ये नित्य सिद्ध कोरी मान। जो नित्य सिद्ध मानता है से जाए ब्रजेंद्र सूत पाश। वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? ब्रजेंद्र नंदनंदन कृष्ण के पास। और ब्रजभूमि में कौन वास कर सकता है? श्री गौर मंडल भूमि जेबे जानी चिंतामणि, तार होए ब्रजभूमि वास। और प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये जान लेता है गौरमंडल भूमि, न केवल मायापुर धाम पूरा, जैसे यहाँ पे 84 क्रोश है, ऐसे गौरमंडल भी है ब्रजमंडल की तरह। जो जान लेता है कि गौरमंडल और ब्रजमंडल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो वह जान लेता है, तब फिर वो ब्रज में रहने के योग्य बन जाता है। जैसे कृष्ण लीला गौर लीला में कोई अंतर नहीं है, ये समझ जाना। और आगे लास्ट में बोलते हैं गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जेबा डूबे, श्री राधा माधव अंतरंग। जो गौर प्रेम के अर्णव, अर्णव बोलते हैं किसको? सागर को। रसार नव, जो गौरंग महाप्रभु के रसों के सागर में आनंद लेता है, वो व्यक्ति
ब्रज में, सॉरी, वो व्यक्ति राधा माधव का पार्षद बन जाता है। और लास्ट में बोलते हैं गृहे व वने ते ठाको, हा गौरंग बोली ते डाकू, नरोत्तम मागे तारस संग। प्रभुपाद लिखते हैं कि हा गौरंग बोलना चाहिए, जरूरी नहीं है आप घर में हो या वन में हो, गृहे ठाको वने ठाको, जब घर में रहते हैं जंगल में रहते हैं हा गौरंग बोलते हैं, नरोत्तम उनका संग प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब वृंदावन में रहो या मायापुर में रहो या मटेरियल वर्ल्ड में, प्रभुपाद बोलते हैं हमारे इस्कॉन के टेम्पल जहाँ हैं वो भी वृंदावन है। तो जहाँ भी आप हैं बस पुकारते रहिए गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में श्रील प्रभुपाद के माध्यम से कि हमें गौरंगा महाप्रभु की लीला में थोड़ा रुचि आ जाए और हरि नाम हरि हरि बोली ते नयन बबे नीर, हम उस स्टेज पर पहुंच सके जब हम हरि नाम श्रद्धापूर्वक बिना अपराध के शुद्ध भाव से ले सकें और वैष्णवों के सेवकों के सेवक बन सकें। सब लोग आधा मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें आज के पवित्र दिन कि हमें नरोत्तम दास ठाकुर की अहेतु की कृपा मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।